डॉक्टर मिश्रा के योग आश्रम आनंद आश्रम के सदस्यों ने स्वामी जी और उनके अनुयायियों को उत्तर पूर्वी ग्रामीण इलाके में एक दिन के लिए आमंत्रित किया है। ब्रूस एक सुबह दुकान पर पहुंचा ही था कि उसने किसी को यह कहते सुना, स्वामी जी जा रहे हैं। और प्रभुपाद इमारत से बाहर आए और एक कार में बैठ गए। घबराहट में ब्रूस को लगा कि स्वामी जी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर भारत जा रहे हैं। नहीं, हॉवर्ड ने उसे बताया, हम ग्रामीण इलाकों में एक योग आश्रम जा रहे हैं। लेकिन दूसरी कार पहले ही जा चुकी थी और स्वामी जी की कार में जगह नहीं थी। तभी स्टीव आ गया। उसे उम्मीद थी कि लड़के उसे लेने उसके अपार्टमेंट आएंगे। दोनों की सवारी छूट गई थी। ब्रूस ने ब्रोक्स में रहने वाले अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे आनंद आश्रम तक गाड़ी चलाने के लिए मना किया। लेकिन जब वे ब्रूस के दोस्त के अपार्टमेंट पहुंचे तो दोस्त ने जाने से मना कर दिया। आखिरकार उसने ब्रूस को अपनी कार दे दी और स्वामी जी को दो नए अनुयायी आनंद आश्रम के लिए निकल पड़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि कितने अटैच्ड, कितने आसक्त थे ब्रूस से, और यही सिचुएशन बाकी के भक्तों की भी थी। सभी प्रभुपाद से बहुत आसक्त थे, क्योंकि जनरली इस दुनिया में लोगों से हमें उतना शुद्ध प्योर जो प्रेम है वो उतना प्राप्त नहीं हो पाता, प्योर सेल्फलेस लव। और वैसा जो प्योर लव है दैट वी गेट फ्रॉम सच डिवोटीज लाइक प्रभुपाद, तो नेचुरली हार्ट गेट्स अटैच्ड टू डिवोटीज। तो जैसे कि हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि भक्ति का जो प्रोसेस है वो दिमाग भी है, उसमें दिमाग भी लगता है, बट इट्स मोर अबाउट हार्ट, अटैचिंग अवर हार्ट टू कृष्णा एंड डिवोटीज। तो वही यहाँ पे हमको दिख रहा है कि प्रभुपाद, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रभुपाद उनके कोई टीचर हैं और उनका बस क्लास लेते रहते हैं, नो, दे वर इमोशनली आल्सो अटैच्ड टू प्रभुपाद। और यही जो इमोशनल अटैचमेंट है यही व्यक्ति को भक्ति में फिर प्रगति दिलाता है, अटैचिंग oneself to Guru and Krishna and devotees. So that is visible here. So we'll go ahead next. Next, Vivek Prabhu can read kindly. हरे कृष्णा। जब वे पहुंचे तब तक प्रभुपाद और उनके साथी पेड़ों के नीचे एक पिकनिक टेबल के चारों ओर बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। आनंद आश्रम एक सुंदर स्थान था जहाँ ढलान वाली पहाड़ियाँ, ढेर सारे पेड़, खुला आसमान, हरी घास और एक झील थी। देर से आने वाले दोनों स्वामी जी के पास चलकर आए, जो परिवार के मुखिया की तरह पिकनिक टेबल के सिराने पर बैठे थे। कीथ एक बड़े कड़ाहे से सबकी थालियों में भोजन परोस रहा था। जब प्रभुपाद ने अपने दोनों साथियों को देखा तो उन्होंने उन्हें आपस में अपने पास बैठने को कहा और कीथ ने उन्हें भोजन परोसा। प्रभुपाद ने स्टीव की थाली ली और उस पर ढेर सारी चीनी डाल दी और स्टीव रोटी और चीनी चबाने लगा, जबकि सब लोग हंस रहे थे। प्रभुपाद किसी तरह शेर को काबू करने वालों के बारे में बात करने लगे और उन्हें याद आया कि एक बार मेले में उन्होंने एक आदमी को बाघ से कुश्ती करते देखा था, जो उसे पहाड़ी से नीचे लुढ़का रहा था। लड़के जिन्होंने स्वामी जी को दर्शन के अलावा शायद ही कभी कुछ और बोलते सुना था, आश्चर्यचकित रह गए। वे खुश थे। शहर के बच्चे अपने गुरु द्वारा गांव ले जाए गए थे और खूब आनंद ले रहे थे। स्टीव, मैं स्वामी जी के साथ एक लंबी हल्की ढलान पर चल रहा था। मैं चाहता था कि वे राधा और कृष्ण की एक तस्वीर देखे और उसे पसंद करे, जो मुझे नारद भक्ति सूत्र नामक एक छोटी सी पुस्तक में मिली थी। मैंने इसकी रंगीन प्रति छपवाकर उनके प्रति अनुयायी को देने की योजना बनाई थी। घास पर चलते हुए मैंने उन्हें वह तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या राधा और कृष्ण की यह तस्वीर छपवाने के लिए अच्छी है। उन्होंने तस्वीर देखी, मुस्कुराए, सिर हिलाया और हाँ कहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमें और प्रभुपाद का थोड़ा एक पर्सनल टच देखने को मिल रहा है। जैसे कृष्ण जो है, कृष्ण के प्रति भक्त आकर्षित सिर्फ उनकी भगवत्ता देख के नहीं होते। लाइक ऐसा मैंने एक आर्टिकल के हेडिंग में पढ़ा था कि
Krishna is like devotees love Krishna not because he is God, but ऐसा कुछ तो था कि ऐसा उनकी भगवत्ता की वजह से लोग उनको भक्त जो है वो उनको प्रेम नहीं करते, जस्ट बिकॉज हु ही इज एज अ पर्सन। एक पर्सनल स्वभाव के लिए भक्त उनको प्रेम करते हैं, भगवान को, कृष्ण को। सो मतलब बेसिकली था कि कृष्णा इज अ गॉड who attracts not because of his godliness. ये this was the title. Krishna is the God who attracts not because of his godliness. तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद के भी बारे में हमको देखने को मिल रहा है कि वो सिर्फ एक आचार्य हैं और बहुत बड़े शिक्षक हैं, इसके लिए लोग उनसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल नेचर, इनफॉर्मल डीलिंग्स। सिर्फ यही नहीं कि हर बार बस फिलोसफी बोल रहे हैं, बट पर्सनल लेवल पे भी जो उनके इनफॉर्मल डिस्कशंस हो रहे हैं, सो दैट इज। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रभुपाद ने जो भी बातचीत की उनके साथ, वो मेला और क्या बोलते हैं वो बाघ और ये सब, तो ये सब डायरेक्टली स्पिरिचुअल नहीं है, इसमें कुछ कृष्ण से रिलेटेड कुछ बात नहीं है, इट्स अ पर्सनल लेवल ऑफ डिस्कशन, बट स्टिल ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में मदद कर रहा है इन सब की। क्यों? क्योंकि एक पर्सनल बॉन्डिंग बन रहा है, और वो जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो उनको भक्ति में आगे प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि हम सभी को अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। तो अगर हम सिर्फ फिलोसफी ही डिस्कस करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि रहेगी भक्तों के संग में, लेकिन हमारा दिल नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा सा हृदय भक्तों के संग में आने के लिए इनफॉर्मल डीलिंग्स भी अभी अपना स्थान है। तो इसलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब भी हम भक्तों के संग में आते हैं तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर हम सिर्फ इनफॉर्मली डीलिंग्स करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ डिस्कस ही नहीं करेंगे आपस में, तो ये फिर एक साधारण दूसरे संघ की तरह ही हो जाएगा। फिर इस वाले संघ में और हमारे जो बाकी के जो एसोसिएशन है उसमें फर्क ही क्या रहेगा। और अगर सिर्फ हर समय जब देखो तब बस तत्व की बात करते रहेंगे आपस में, तो फिर एक आत्मीयता उतनी नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैच्योरिटी लगती है। तो हम लोग कभी भी भक्तों के संग में आते हैं तो हमको उस प्रकार से बैलेंस तरीके में डील होना चाहिए, क्योंकि हमारी बातों में कुछ पार्ट स्पिरिचुअलिटी की भी हो, स्पिरिचुअली नरिशिंग भी रहे, और कुछ बातें हमारी पर्सनल बॉन्डिंग भी बढ़ाने वाली होनी चाहिए। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी करके एक बहुत बड़े संत थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे वो। तो सनातन गोस्वामी जब भी वृंदावन के एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे तो पहले वाले गांव के सारे गांव वासी उनको विदा करने आते थे बॉर्डर तक, इतने ज्यादा वो आसक्त थे। और नेक्स्ट गांव के भी सारे गांव वाले आते थे उनको रिसीव करने के लिए उनके गांव में, इतना वो सबको प्रिय थे। और एंड ही वाज वेरी मच फेमस फॉर हिज पर्सनल डीलिंग्स। वो जब भी किसी घर में जाते थे तो ऐसा नहीं कि बस क्लास दे रहा है, उनसे पूछते थे कि उनका कैसा क्या चल रहा है, खेती कैसी चल रही है, गाय कैसी है, परिवार में सब कैसे हैं, और उनको पर्सनल लेवल पे भी वो हेल्प करते थे, गाइड करते थे, केयर करते थे। तो ये पर्सनल लेवल का केयरिंग और रिलेशनशिप भी काफी जरूरी है भक्तों के संग में, और साथ साथ स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी जरूरी है। तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। सो we'll go ahead now. Next, मीनाक्षी माता जी, आर यू, आप क्या पढ़ सकती हैं? यस प्रभु जी। तो यहाँ से पढ़िए। ब्रूस में स्वामी जी के साथ परिसर में घूम रहा था। बाकी सब लोग कुछ और कर रहे थे और स्वामी जी और मैं अकेले चल रहे थे। वे वहाँ एक मंदिर बनाने के बारे में बात कर रहे थे। प्रभुपाद सुरम में मैदान में टहलते हुए दूर के पहाड़ों और जंगलों को निहार रहे थे और उनके साथ साथ चल रहे थे।
प्रभुपाद ने बताया कि कैसे डॉक्टर मिश्रा ने उन्हें आश्रम की झील के बीच में स्थित द्वीप पर मंदिर बनाने की पेशकश की थी। कित ने पूछा, आप किस तरह का मंदिर बनाने की सोच रहे हैं। प्रभुपाद मुस्कुराए और क्षितिज की ओर इशारा करते हुए बोले, कितना बड़ा। कित हंसते हुए बोले, पूरे क्षितिज जितना बड़ा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ। आनंद आश्रम के कुछ पुरुष और महिला वहां से गुजरे। उनमें से एक महिला वहां से गुजरे। उनमें एक महिला साड़ी पहने वाली महिला बहुत ही स्त्रीत्वपूर्ण दिखती है। दोपहर ढलने का समय था जब स्वामी जी के कुछ अनुयायी झील के किनारे एकत्रित हुए और स्वामी जी के बारे में खुलकर बात करने लगे तथा ईश्वर के साथ उनके संबंध और उनके साथ अपने संबंध के बारे में अटकलें लगाने अपने संबंध के बारे में अटकल लगाने लगे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभुपाद की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी कि हमें पूरा क्षितिज कवर हो जाए, उतना बड़ा मंदिर बनाना है कि भगवान के लिए मोटी चीज बननी चाहिए। भगवान के लिए हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ एकदम भव्य और उच्चतम स्तर का होना चाहिए। तो कृष्णा डिजर्व्स द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। इसलिए हम जब भी भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं, चाहे वो हम भगवान को क्या क्या चीजें बेस्ट अर्पण कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं? हमें भगवान अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करना। बाप रे, बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने तो। आप लोग बहुत बड़े बड़े जवाब देते हैं, खुद को, प्योर हार्ट को, मन को। बाप रे, कुछ तो थोड़ा ग्राउंडेड भी बता सकते हैं। श्रद्धा, डर लग रहा है मेरे को अभी, बहुत हाई लेवल के ऑडियंस के साथ में हूँ मैं। फ्लावर, हाँ, ये कुछ तो ग्राउंडेड हुआ कि हमें बेस्ट से बेस्ट भगवान को कभी भी हम फ्लावर ऑफर करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का फ्लावर ऑफर करना चाहिए। भोग, हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें डिटेल्स पे ध्यान देना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का भोग लगाना चाहिए। श्रृंगार करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का श्रृंगार करना चाहिए, एकदम हीरो हीरोइन इनके सामने फेल हो जाए ऐसा श्रृंगार करना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ पे होता है श्री राधा वृंदावन चंद्र का, उनके सामने हीरो हीरोइन भी फेल है, ऐसा भव्य श्रृंगार होता है। और धन, तो धन भी अर्पण करते हैं तो एकदम जोरदार धन अर्पण करना चाहिए। और हम जो भी चीज भगवान को अर्पण करते हैं वो बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें भगवान को अर्पण करनी है, देखिए किसी भी रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है अर्पण करना सामने वाले को? टाइम। चारपाई? टाइम। अच्छा, टाइम। डर गया, क्या आंसर आ रहा है? यस, परफेक्ट। टाइम, समय अर्पण करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। नहीं तो अगर हम सब कुछ भी दे देंगे, अगर समय नहीं दे पाएंगे सामने वाले को, तो फिर वो रिलेशनशिप
उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इसीलिए हमें भगवान को भी अपना टाइम अर्पण करना चाहिए और टाइम भी बेस्ट वाला टाइम अर्पण करना चाहिए। तो हम भगवान को अपना बेस्ट वाला टाइम कैसे अर्पण कर सकते हैं? चैंटिंग करके, भजन सेवा करके। नहीं, सुबह चैंटिंग करके हम टाइम अर्पण कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सुबह सुबह चैंटिंग करते हैं तो अपना दिन भर का जो बेस्ट टाइम है वो हम भगवान पर अर्पण कर रहे हैं। अगर हम रात को चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभार सिचुएशन की वजह से करना पड़ सकता है, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सुबह का टाइम अर्पण करें। शाम का टाइम, रात का टाइम हमारे पूरे दिनचर्या का सबसे क्या बोलते हैं लीस्ट इफेक्टिव टाइम रहता है। ऑफ कोर्स अगर सिचुएशन है तो कुछ कर नहीं सकते, बट कोशिश करना चाहिए हमें अपनी तरफ से। मंगल आरती सुबह सुबह अटेंड करके, जितनी भी आरतियां होती है इसमें सबसे सुबह सुबह की जो आरती रहती है दैट इज मंगल आरती, वो अटेंड करके। तो सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग आवर्स हम भगवान को देते हैं, देन वी आर ऑफरिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर डे टू लॉर्ड। एंड हमारे जवानी का समय अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तो जवानी हमारे पूरे जीवन काल का सबसे बेस्ट समय जो रहता है वो रहता है हमारा जवानी का समय। तो वो हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए, उनकी सेवा करके, अपनी पूरी शक्ति की सेवा में लगा के, सुबह का सेशन अटेंड करके। या वेरी गुड, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट। कि हम दिन का टाइम, अपना सुबह सुबह का टाइम हम अर्पण कर रहे हैं बाय हियरिंग फ्रॉम गीता। सो दैट्स हाउ हम जब भी भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण।